हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर। और आज बच्चों हम क्लास 10th का जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी का हम एक नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पणों के बारे में सीख चुके हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। और आज हम गोलीय दर्पणों द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इस चीज को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। किसके द्वारा? अवतल गोलीय दर्पण द्वारा। फिर हम देखेंगे उत्तल गोलीय दर्पण का। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना यानी कि अगर अवतल गोलीय दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है और अलग अलग पोजीशन में हम वस्तु रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो ये देखें, यहां बच्चों ये कुल ऐसी 6 स्थितियां होती हैं जहां पर आप वस्तुओं को रख सकते हैं। जैसे पहला जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जब वस्तु आपकी कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो बच्चों इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनता है एक बिंदु साइज का बहुत ही छोटा, यानी कि अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु साइज, बिंदु की तरह, बिंदु साइज, कॉमा वास्तविक बनेगा और एक ये उल्टा बनेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई है तो अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा बच्चों अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदु साइज, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये बनेगा कहां? ये एग्जैक्ट अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा बच्चों? अवतल दर्पण के फोकस पर। इसे अगर हम आरेख के द्वारा अगर हम इसे समझते हैं तो आरेख के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये है बच्चों क्या? एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये हमने क्या लिया? इसका मुख्य अक्ष लिया। ये हो गया दर्पण का पोल P। क्या हो गया? दर्पण का पोल P। और यहां पर बच्चों कोई वस्तु रखी हुई है, ये AB, इन्फिनिटी पर। यहां इन्फिनिटी पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो इस अवतल दर्पण का एक वक्रता केंद्र होगा। हमने माना कि ये अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले का ये वक्रता केंद्र है C। क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र C। अब हमको ये भी पता है कि दर्पण के जो ध्रुव है, जो पोल है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में इसका क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। अवतल दर्पण का क्या होगा? मुख्य फोकस F। तो अब अनंत पे रखी वस्तु से अगर हम ये लेके चलते हैं कि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है,
तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, नियम क्या है फिर परावर्तन का, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है, यहां से ये चीज। अब क्योंकि ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है, अब हो सकता है ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इधर से भी कोई प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ही यहां से, तो अब ये भी परावर्तन होगा, तो ये प्रकाश किरण भी कहां से जाएगी, फोकस में से, यानी इसका परावर्तन जो होगा बच्चों टकरा करके ये भी फोकस में से जाएगी। तो यहां आपका प्रतिबिंब बनेगा इस फोकस पर। हमने ये माना कि कोई वस्तु ए बी है, अब जब अनंत से प्रकाश किरणें आई, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस में से जाती हैं, ये गई जी फोकस में से। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो सीधा वक्रता केंद्र से ही निकल जाती हैं। तो क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, यानी जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा यानी बिंदु साइज वास्तविक बनेगा, क्योंकि रियलिटी में वो रेज आपकी मिल रही है, उल्टा बनेगा और आपके फोकस एफ पर बनेगा। पहली पोजीशन क्लियर होगी बच्चों। दूसरा अगर हम देखते हैं, अब अगर हम दूसरी पोजीशन की बात करें, दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जब वस्तु अनंत पे रखी है वो पोजीशन हम क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब वस्तु अनंत क्या हो, अब वस्तु क्या होगी, अनंत से थोड़ा आगे हम लेकर के आएंगे। तो अगर आपकी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, के बीच में रखी हो, हमारा जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनेगा, अगर आपकी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपका कहां पे बनेगा, अगर आप जनरली देखते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच। जब आपकी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी पोजीशन में क्या है कि जब हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसे भी अगर हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से देखें, अगर हम इसका किरण आरेख खींचते हैं तो वही बच्चों कि ये हमने लिया कि एक अवतल दर्पण है, ये हमने लिया मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल P, ठीक है। यहां पे हमने मान लिया कि ये अवतल दर्पण
जिस खोखले गोले का क्या है, एक भाग है, ये उसका क्या हो गया, केंद्र। अगर हम केंद्र यहां पे मान लें कि ये केंद्र है C, और ये हम इसका मान लें फोकस F। ये जब आप ड्रॉ करेंगे, अगर कंपास के हेल्प से करेंगे तो इजीली रहेगा, या फिर प्रैक्टिस से आप पेन की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी जो वस्तु है, वो ये इन्फिनिटी, हम ये मानते हैं कि आगे क्या है, यहाँ इन्फिनिटी है। अब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से बढ़कर के आगे आ गई, इन्फिनिटी और केंद्र, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है C, इसके बीच में। तो हम ये माने कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी यहां है, ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर हम माने कि ये ऑब्जेक्ट है A, और इसको हमने मान लिया B, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारे ऑब्जेक्ट A और B हम मान लेते हैं केंद्र C और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये जी, ये है समांतर किरण, समांतर प्रकाश किरण है। तो कहां से निकल के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा बच्चों फोकस में से जाएगी। ये गई जी फोकस में से, ये जी, ये जी, ये आ गया। अगर हम ये माने कि दूसरी प्रकाश किरण हम ये लेके चलते हैं कि वक्रता केंद्र में से होके जा रही है, तो या तो आप इसे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र भी, या आप ये लिख सकते हैं कि अगर यहां से कोई प्रकाश किरण इस फोकस में से होके जा रही है, तो वो टकरा करके क्या होगी, समांतर हो जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस में से जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, समांतर हो जाएगी, है ना। या फिर कोई प्रकाश किरण हम ये लेके चलें कि वक्रता केंद्र में से जा रही है, ये जी, एक प्रकाश किरण क्या हुई आपकी वक्रता केंद्र से। आप बच्चों कोशिश करना सिर्फ 2 ही प्रकाश किरण आप ड्रॉ करें, आप या तो ये वक्रता केंद्र से लेके चलना, या आप ये फोकस से, कि अगर आप फोकस से लेके जाएंगे तो वो क्या होगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे फोकस में से होके जाएगी तो वो फिर परावर्तन के पश्चात क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो उससे आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा बनेगा, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा बिलर आपका नहीं लगेगा। तो हम यहां लेकर के चल रहे हैं कि एक प्रकाश किरण हम समांतर लेके चल रहे हैं और दूसरी हम वक्रता केंद्र में से। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से निकल करके जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी मार्ग पे लौट जाती है जिससे वो आई है। ऐसे जहां ये दोनों मिली वहां क्या बना, ये आपकी इमेज बनी इसकी। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, अब इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो आप ये देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं बच्चों की जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, उसका प्रतिबिंब बना केंद्र, ये जो वक्रता केंद्र है, और हमारा फोकस उसके बीच में बना। वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। ये बच्चों हमारी दूसरी पोजीशन है। अब अगर हम तीसरी पोजीशन पे चलते हैं, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट कि जब वस्तु कहां रखी हो, एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। अब आप देखो बच्चों, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो धीरे धीरे पास आ रहा है। पहले अनंत पे था भैया, फिर क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। तीसरी पोजीशन में क्या होगा, वो तो आकर के वक्रता केंद्र पर ही बैठ गया। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो तो क्या होगा, अगर ये वक्रता केंद्र पर रखी है तो भाई इसके अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो बच्चों इसका प्रतिबिंब फिर बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों, बताते हैं कैसा बनेगा।
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा समान आकार का, समान आकार का, यानी जितनी बड़ी आपकी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा। और भैया बहुत मजे की बात यह है कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। और भाई वास्तविक है तो उल्टा भी बनेगा, यानी जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो भैया उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा, समान आकार का, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा। ये हमने लिया वही अपना अवतल दर्पण, और भाई ले ही क्या सकते हैं, जब अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल ही लेंगे। तो ये अवतल दर्पण है बच्चों, ये हमने मानी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, ये इसका पोल P, यहां हमने माना कि ये इसका है वक्रता केंद्र C, ठीक है। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या आ गया? फोकस आ गया। क्या आ गया कालिया? फोकस आ गया भैया। हाँ, ये सोले वोले का नहीं है, देख के चलो, ये हमारा फोकस आ गया। तो अब हम यहां बच्चों कर लेके चलते हैं कि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां रखी हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ए बी, ये कोई वस्तु है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर रखी है। अब हम ये माने कि इस वस्तु से जो प्रकाश किरण गई है ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये जी कहां से निकल के जाएगी परावर्तन के पश्चात? फोकस में से, ठीक है जी। इसका छोटा सा मैं ये यहां से वक्रता केंद्र हटाते हैं और इसे यहां लिखते हैं क्योंकि वो फिर बीच में नहीं आएगा, ये वक्रता केंद्र है। तो पहला, जो प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर गई वो तो फोकस में से निकल करके आ गई, और जो प्रकाश किरण हमारी, क्योंकि अभी तो एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर ही रखा हुआ है, फोकस में से जाएगी। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण अगर आपकी कहां से जाती है? फोकस में से, ये गई भाई, ये फोकस में से गई निकल के। तो फोकस में से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो गई जी? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये एग्जैक्ट जो मिल रहे हैं, यहां आपकी किरण मिली बिल्कुल सी पे। तो जब आप ये कॉपी पे ड्रॉ करेंगे कंपास और पेंसिल की हेल्प से तो बिल्कुल बच्चों एकदम सेम साइज का आएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये ए, ये आपका बी डैश। तो वस्तु तो थी हमारी ए बी और प्रतिबिंब हो गया ए बी डैश, या आप इसको ए डैश बी डैश भी ले सकते हैं क्योंकि बाकी पोजीशंस में तो हम ए डैश बी डैश लेकर के चले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां क्लियर हुआ कि अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आ जाते हैं फोर्थ पोजीशन पे भाई। कहां जाते हैं? फोर्थ पोजीशन पे हम आ जाते हैं। तो फोर्थ पोजीशन क्या है बच्चों? अब जब क्योंकि वस्तु आगे आ रही है ना, तो अब सी और एफ के बीच में आ जाएगी। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, अगर हम ये माने कि जब वस्तु कहां रखी है, वस्तु वक्रता केंद्र से आगे आई, सी तथा एफ के बीच रखी हो, बीच रखी हो, देखें सी का मतलब क्या है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, सी का मतलब है वक्रता केंद्र और एफ का मुख्य फोकस।
तो जब वस्तु हमारी C तथा F के बीच रखी हो तो भैया इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है हमारा जब C और F के बीच में जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। फोर्थ पोजीशन अगर हम देखते हैं कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहां पे प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच में बनता है, बीच में बनता है। और भाई इसका प्रकृति कैसी होगी? पहली 3 पोजीशन में प्रतिबिंब बनता है छोटा। अब प्रतिबिंब आपका थोड़ा यहां साइज उसका बढ़ेगा हल्का सा। अगर आप देखते हैं तो साइज क्या होगा? वस्तु से हल्का सा बच्चों बढ़ेगा। तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा कॉमा उल्टा और कॉमा वास्तविक। अगर हमारी वस्तु कहां रखी हो? जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र तथा F के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बच्चों बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। देखे ले रहे हैं किरण आरेख से। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ये पोल P, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने वस्तु को रख दिया कहां पे? C और F के बीच में। तो अगर हम ये लेके चलें कि ये इसका C है यानी वक्रता केंद्र है, और ये हम लें फोकस F। हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ये जी, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। फिर वही अपना तो एक ही राग है भाई कि इस वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है वो कहां से निकल के जाएगी? फोकस। कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है। और जो प्रकाश किरण इस फोकस में से होके जाएगी इसे थोड़ा सा बना लें, इस टाइप से। तो जो फोकस से प्रकाश किरण जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो गई। भाई प्रकाश किरण क्या हुआ? जो फोकस में से निकल के जा रही है तो दर्पण से टकराएगी और टकरा करके क्या हो जाएगी? पैरेलल, ऐसे जाएगी। तो जहां पे दोनों आपको काट रही हैं रेज, वास्तव में काट रही है प्रकाश किरण, यहां पे हमारा प्रतिबिंब बना। तो आप देखें कि वस्तु से बड़ा जाएगा। अगर इसे और थोड़ा मैं सही करके बनाऊं, यहां थोड़ा सा ये क्योंकि ड्रॉ करने में हल्की सी दिक्कत आ गई है, तो कैसे फिर से देखते हैं। ये जी, यहां हमारा ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कौन सा हो गया? A डैश B डैश। तो आप देख सकते हो बच्चों कि अगर हमारी वस्तु कहां रखी है? C तथा F के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? C तथा अनंत के बीच में, क्योंकि यहां तो अनंत है, इधर तो इन्फिनिटी है हमारा, उसके बीच में बनता है। इस वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर आते हैं बच्चों? फिफ्थ वाली पे। तो जब आप फिफ्थ पोजीशन की बात करोगे
धीरे धीरे वस्तु हमारी आगे बढ़ती जा रही है। तो फोर्थ वाले में वस्तु क्या थी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच थी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच थी। अब अगर वस्तु आकर के फोकस पर ही बैठ जाए, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, यानी हमारा जो अवतल दर्पण है उसके फोकस पर रखी हो, तब क्या होगा? अगर हमारी वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है बच्चों अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा किससे? वस्तु से। यानी अगर आपकी वस्तु एग्जैक्ट कहां रखी है? फोकस पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसे? ये हमने रखा कि अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया यहां पे, ये मुख्य अक्ष है इसकी। तो अगर इसका वक्रता केंद्र हम मानते हैं कि ये है C, ये हमने इसका मान लिया फोकस F। अब वस्तु आप कहां पे रख रहे हो? फोकस पे रख रहे हो भाई, F पर। ये रख दीजिए, ये हमने वस्तु रख दी फोकस पर A B। तो कैसे? यहां से जो समांतर प्रकाश किरण जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा जब इस दर्पण से टकराएगी तो टकरा करके कहां से लौटती है? फोकस से जाएगी। वो तो जनरल सी बात है कि चाहे आप फोकस पे रखें, लेकिन समांतर जाने वाली प्रकाश किरण तो फोकस में से ही होकर के जाएगी। ये गई जी, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या लें? तो बच्चों याद करो आप, एक आपको याद होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण इस ध्रुव से टकराती है, ऐसे इस ध्रुव से, तो जितने कोण से वो टकराती है, आपतित होती है, उतने ही कोण पर वो लौट जाती है। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? इनके बराबर। जैसे ये आई होता है आपका और ये आर, ये स्पेशली ध्रुव के लिए होता है कि कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है वस्तु से, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? उतने ही कोण पर लौट जाती है। तो अगर आप ये अब डायग्राम देखते हैं, ये किरण आरेख अगर आप देखते हैं, तो ये दोनों किरणें कहीं बहुत दूर जाकर के आपस में मिलेंगी। आप देखें कि अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पे बच्चों कहीं बहुत दूर जाकर के ये आपकी मिलेंगी, जिसको हम इन्फिनिटी मानते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी रियल में, और वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। अब बच्चों इसके एक लास्ट पोजीशन है, अगर हम देखें लास्ट पोजीशन इसकी और बची हुई है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपका जो वस्तु है, आपकी कोई वस्तु है, जब वो फोकस और ध्रुव P इन दोनों के बीच रखी हो, जो 6 पॉइंट है हमारा, वो क्या है कि जब वस्तु कहां पे रखी है? फोकस यानी कि F तथा ध्रुव यानी कि P के बीच रखी हो, के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? जब वस्तु आपका
जो आपकी वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? हमेशा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और याद रखना बच्चों, ये मात्र एक ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये वास्तविक नहीं बनेगा, रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा और सीधा। यानी कि अगर आपकी वस्तु फोकस तथा ध्रुव P के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा। देखें कैसे। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष इसकी, ये आ गई जी मुख्य अक्ष, ये आ गया हमारा ध्रुव P, ये हमने मान लिया इसका वक्रता केंद्र C और ये मान लिया हमने इसका फोकस F। अब वस्तु रखिए यहां पे, ये रखिए जी वस्तु A और ये B। ठीक है। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है? फोकस में से, परावर्तन के पश्चात ये आ गया। जो प्रकाश किरण क्या है कि समांतर आपतित होगी, मुख्य अक्ष के फोकस में से जाएगी और जो ध्रुव में से वो उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी। तो पीछे की तरफ तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, इनकी दूरी, दोनों के प्रकाश किरणों की दूरी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसे आगे की तरफ मिलाएं, इसे भी हम पीछे की तरफ ऐसे खींचें तो एक बिंदु पे जाकर के ये दोनों मिल जाएंगी। यानी अगर आप इसे पीछे की तरफ खींचते हैं तो एक बिंदु पे जाके दोनों मिलेंगी। तो आप यहां देखें कि यहां आपका प्रतिबिंब बना बिल्कुल सीधा, जैसे आपकी वस्तु रखी हुई है ए बी, ऐसे ही आपका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। लेकिन बना कहां? दर्पण के पीछे बना। यानी दर्पण के पीछे बना, आभासी बना और सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना। कैसे बना बच्चों? वस्तु से बड़ा। तो ये हमारी वो 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, जहां पे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है। इनमें बच्चों क्या है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। इसके बिहाफ पे आपको किरण आरेख भी ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी कोई बन सकता है। तो यहां आपको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप ये डायग्राम जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप ड्रॉ करके देखेंगे उतना ही ये स्मूथली एग्जाम में आप ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो शायद आप फिर एग्जाम में ये स्मूथली ड्रॉ कर पाए। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं, हम जब 7th 8th 9th क्लास में अगर हम देखें, हिंदी की बुक में हम दोहे पढ़ते थे, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है। और रहीम दास जी का तो एक बहुत ही फेमस दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि अगर हम किसी चीज का अभ्यास करें तो वो मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार पहले कुओं से जब पानी खींचा जाता था तो वो जो बाल्टी जिससे हम पानी निकालते थे कुएं से बाहर, उसमें जो रस्सी बंधी होती थी और वो उस पत्थर पे, शिला पर जब बार बार ऊपर नीचे आएगी और जाती थी तो वहां उस रस्सी के निशान बना देती थी। यानी उस कुएं पर, उस शिला पर, उस पत्थर पर उस रस्सी के निशान बन जाते हैं। तो यही रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब एक रस्सी, एक मामूली सी रस्सी
चट्टान पर अपने निशान बना सकती है नित अभ्यास से, तो हम भी अगर निरंतर अभ्यास करें, नित अभ्यास करें, तो हमारे लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो वही बच्चों आपको यहाँ इसका अभ्यास करना है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ये पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। पूरी 6 पोजीशन जो मैंने आपको बताई हैं, 6 स्थितियां बताई हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब उत्तल दर्पण के द्वारा, क्योंकि अभी तो हमने सीखा है अवतल दर्पण, ऐसे ही उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 स्थिति होती हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे आगे फिर दर्पण की जो फोकस दूरी का सूत्र है वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग की अगर हम बात करें तो बच्चों इसके उपयोग भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है जनरली, वो किसी भी वस्तु के आकार को बड़ा देखने के लिए, जैसे हम जब सेविंग मिरर जो होता है वो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। सेविंग मिरर हम जो देखते हैं, सैलून पे हम जाते हैं तो वहां जो दर्पण लगे होते हैं वो हमारे अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।